समझता हूँ कि आखिरत सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक सबसे पहले इसी ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस के शामियाने तले बैठे हुए गुंबद खजरा की जानिब लगाकर भीख देने वाले दाता वाका अनीसिल गरीबिन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन ताहा व यासीन अनीसे बेकसा चारा सरना फखरे रसूला मालिके नवा सियाह लामका मोहम्मद अरबी रूफिदा बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम की दालियां निशार फरमाएं। पढ़े दरूद से बावत बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबी के नाम मौलाना मोहम्मद बारी शरीफ के वा तुहिब व तरदा मुसलिया सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आप हजरात को मालूम है यकीनन ये ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस सरकार मुजाहिद मिल्लत की याद है, सरकार मुजाहिद मिल्लत की याद है और इसकी दाग बेल सरकार मुजाहिद मिल्लत ने डाली। और यकीनन जो सोचकर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इसको कायम किया, यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत की ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुई। तब से अब तक ये सरकारे ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस चल रही है। यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान है, यकीनन ये सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान है। सरकार मुजाहिद मिल्लत अपने फैजान से इसको चला रहे हैं, इसलिए कि जब तक जमीन के ऊपर थे सरकार मुजाहिद मिल्लत तब भी लोगों की रहनुमाई फरमाते थे और लोगों को सही रास्ता बताते थे। दीने हक, मसलके हक, मसलके आला हज़रत बताते रहे और अपने विसाल के बाद भी सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान चल रहा है। और यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान ही है, तो उनके फैजान से ये ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस जो है ये चल रही है और इंशाअल्लाह चलती रहेगी, इंशाअल्लाह चलती रहेगी। इसलिए कि सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इसको कायम किया, तो आज कब्र अनवर में रहकर भी सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान जारी है। आज कब्र अनवर के अंदर रह के भी सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान जारी है। इसीलिए तो मखदूम अरशद ने कहा था, आवाज ये आती है तस्बीह के दाने दाने से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज ये आती है तस्बीह के दाने दाने से। माशाअल्लाह। नबी का फैज़ बढ़ता है वली के आस्थाने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना का फैज़ बढ़ रहा है, लेकिन सरकार मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने से बढ़ रहा है और ये बढ़ता रहेगा, और ये बढ़ता रहेगा। इसलिए कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना ने जगह जगह अपने गुलामों को अपना फैज बांटने के लिए मुकर्रर कर दिया है। सरकार मदीना का फैज ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होता है, रोज बढ़ता है फिर भी घटता नहीं। जी, रोज बढ़ता है फिर भी घटता नहीं। कितना डॉलर मदीने में मौजूद, कितना डॉलर मदीने में मौजूद, कितना डॉलर मदीने में मौजूद है। हजरात, सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान है और यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जो नाम रखा है बहुत सोच समझ कर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने नाम रखा, ताकि सिर्फ नाम ही से आदमी मुस्तफा जाने रहमत की शख्सियत को पहचान ले, मुस्तफा जाने रहमत की शख्सियत को पहचान ले। इसलिए कि ताजदार कौन होता है? जो सबकी झोलियां भरता है। ताजदार कौन होता है? जो सबकी झोलियां भरता है और हमेशा भरता रहता। और सरकारे मदीना ताजदार मदीना है, सबकी झोलियां भरते रहते, सबकी झोलियां भरते रहते हैं सरकार। माशाअल्लाह, यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान रहेगा। माशाअल्लाह। और
हमारी झोलियां भरती रहेंगी, हमारी झोलियां भरती रहेंगी। और सरकारे मदीना शख्सियत ताजदार की है, और उसी की तर्जमानी करते हुए हुजूर ताजुल शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। माशाअल्लाह। जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जब कभी जिसको जैसी जरूरत पड़ी है, सरकार मदीना राहत कल्ब सीना ने उसको वैसा अता किया। हदीस पाक में आता है कि हजरत उत्बा बिन फरकत एक सहाबी रसूल है। उनके बदन, पूरे बदन में फुंसी हो गई और फुंसी से परेशान, दवा इलाज करते करते परेशान है। दवा इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि दर्द बढ़ता गया जूं दवा की। जब हर जगह से आदमी मायूस हो जाता है, तो मुस्तफा जाने रहमत का दरवाजा खटखटाता है। मुस्तफा जाने रहमत का दरवाजा खटखटाता है। सरकार मदीना राहत कल्ब सीना के बारगाह में वो सहाबी रसूल तशरीफ लाए, और लाने के बाद अपने पूरे बदन में जो फुंसी निकल रही थी, तो उसकी शिकायत किया सरकार मदीना की बारगाह में। जब सरकार मदीना की बारगाह में शिकायत किया, तो सरकार मदीना राहत कल्ब सीना ने इरशाद फरमाया, ए उत्बा, तुम अपना जो है अपना कुर्ता उतारो। तो हजरत उत्बा बिन फरकत ने अपना कुर्ता उतारा। उतारने के बाद सरकार मदीना राहत कल्ब सीना ने कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद अपने हथेली में दम फरमाकर और दोनों हथेलियों को आपस में मल दिया। दोनों हथेलियों को आपस में मल दिया, और मलने के बाद जो है सरकार मदीना राहत कल्ब सीना ने क्या किया कि सरकार मदीना राहत कल्ब सीना ने अपना हाथ जो है उनके पूरे पीठ, पेट और पूरे बदन में सरकार मदीना राहत कल्ब सीना ने हाथ फेर दिया। और हाथ फेरना था कि उनके बदन की सारी फुंसियां खत्म हो गई, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा कमाल क्या पैदा हो गया, ये कमाल पैदा हो गया कि फुंसियां तो खत्म हो गई, लेकिन उनके बदन में जो है खुशबू पैदा, उनके बदन से खुशबू आने लगी। उनके बदन से खुशबू आने लगी। जब खुशबू आने लगी उनके बदन से, तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो अपने घर तशरीफ ले गए। उनकी 4 बीवियां थी, उनकी 4 बीवियां थी। हदीस पाक में आता है उनकी 4 बीवियां थी। जब 4 बीवियां थी, तो हर बीवी हमेशा यही कोशिश करती, अच्छे से अच्छा खुशबू लगाती, और हर बीवी यही कोशिश करती कि मेरी खुशबू उत्बा के ऊपर गालिब आ जाए, मेरे शौहर के खुशबू के ऊपर गालिब आ जाए। लेकिन अच्छी से अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करती बीवियां। लेकिन क्या है, ये होता कि जब हजरत उत्बा के सामने कोई भी आती बीवी, तो हजरत उत्बा ही की खुशबू गालिब रहती। इनकी खुशबू का, इनके जो मैंने दुनियावी खुशबू का पता नहीं रहता था, खुशबू गालिब रहती। तो एक दिन क्या किया कि चारों बीवियों ने इकट्ठा होकर उनसे पूछा कि आप आखिर कौन सी दुनिया की खुशबू इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की अच्छी से अच्छी खुशबू जो है हम लोग इस्तेमाल किए, लेकिन जब आपके पास हम लोग आती हैं, तो फिर जो है हमारी खुशबू मात पड़ जाती है, और आप ही की खुशबू जो है वो गालिब रहती है। आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं? तो हंसकर हजरत उत्बा बिन फरकत ने इरशाद फरमाया, मैं कोई दुनियावी खुशबू का इस्तेमाल नहीं करता, मैं कोई भी दुनियावी खुशबू का इस्तेमाल नहीं करता। बात यह है कि मेरे बदन में एक बार फुंसी निकली,
और मैंने अपने फुंसी के न ठीक होने की जो है सरकार मदीना राहत कलबुसीना की बारगाह में जब शिकायत किया तो सरकार मदीना ने अपना हाथ मेरे पीठ और पेट पर फेर दिया। फेर देना था, उसके बाद से जो मेरे बदन से खुशबू आ रही है वो सरकार मदीना के दस्ते करम का फैज़ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मदीना के हाथ मुबारक का मौजज़ा है ये। हजरात, सरकार मदीना राहत कलबुसीना जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हजरात, नबी पाक को अल्लाह ने मुख्तार कुल बना के भेजा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मोहम्मद फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाता, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अरे सरकार मदीना राहत कलबुसीना अगर किसी के घर ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं तो उसका घर मुअत्तर हो जाता है। माशाअल्लाह, उसका घर खुशबुओं से मुअत्तर हो जाया करता है। सरकार मदीना बनफ्से नफीस कहीं तशरीफ ले जाए तो उसकी बात ही कुछ और निराली है, की बात ही कुछ निराली है। मोहम्मद बिन सईद नामी एक शख्स थे जो हमेशा दरूद पाक पढ़ा करते थे और उन्होंने अपना जो है ये मामूल बना रखा था कि कुछ दरूद पाक उन्होंने मुकर्रर कर रखा था कि रोजाना इतना दरूद पाक पढ़ेंगे। तो पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते कुछ दिनों के बाद उन्होंने ख्वाब में देखा कि सरकार मदीना राहत कलबुसीना ख्वाब में तशरीफ लाए। जब ख्वाब में सरकार मदीना तशरीफ लाए तो सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, ऐ मोहम्मद बिन सईद, ऐ मोहम्मद बिन सईद, तुम जिस जबान से, जिस मुंह से तुम जो हो दरूद पाक पढ़ते हो वो मुंह को मेरे करीब करो, उस मुंह को मेरे करीब करो ताकि मैं तुम्हारे उस मुंह को बोसा दे दूं। तो हजरत मोहम्मद बिन सईद फरमाते कि मुझे शर्म आई, मैंने करीब नहीं किया तो सरकार मदीना राहत कलबुसीना ने खुद करीब होकर उनके रुखसारे मुबारक को बोसा दे दिया। बोसा देने के बाद उनकी जो है नींद खुली, और नींद खुली तब तक क्या देखा, उनकी बीवी भी खुशबू की वजह से बेदार हो गई थी। उनकी बीवी खुशबू की वजह से बेदार हो गई थी कि इतनी खुशबू हमारे घर के अंदर कैसे आ गई। उनकी बीवी ने उनसे पूछा कि अरे इतनी खुशबू हमारे घर के अंदर कैसे, और ऐसी खुशबू है कि ऐसी खुशबू कभी हम लोगों ने दुनिया में सूंघा नहीं, इतनी अच्छी खुशबू है, मामला क्या है, माजरा क्या है। तो मोहम्मद बिन सईद ने अपनी अहलिया से कहा कि अभी अभी मेरे किस्मत का सितारा बेदार हुआ, मेरे किस्मत का सितारा बेदार हुआ। सरकार मदीना राहत कलबुसीना मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद मेरे दरूद शरीफ मुकर्रर करके पढ़ने की वजह से मेरे रुखसार को बोसा दिया, जिसके लिए सरकार मदीना के आने की, आमद की जो खुशबू है वही फैल रही है। तो एक हफ्ता तक जो है, एक हफ्ता तक जो है वो खुशबू घर में फैली रही और खुशबू बाकी है। तो जिसके ख्वाब में सरकार मदीना तशरीफ ले आए तो सरकार मदीना की खुशबू एक हफ्ता तक उसके घर में बाकी रहे। सरकार मदीना के अख्तियार का क्या कहना, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और सरकार मदीना को अल्लाह ने रूहानी जिस्मानी सारी ताकतें अता कर दिया था, रूहानी और जिस्मानी सारी ताकतें अल्लाह ताला ने अता कर दिया था। सरकार मदीना राहत कलबुसीना जंगे खंदक के मौका पर, जंगे
खंदक के मौका पर सरकार मदीना राहत कल्ब सीना मौजूद थे और 3 रोज से लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था और खंदक खोद रहे थे। तो खंदक खोदते खोदते एक चट्टान ऐसा आ गया कि जिस चट्टान को जितनी गैती मारी गई वो जो है चट्टान टूटने का नाम नहीं, इतना मजबूत चट्टान था, मजबूत था कि टस से मस नहीं होता था। चट्टान जब नहीं टूटा, सारे सहाबा किराम ने कोशिश कर लिया, किसी ने उस चट्टान को तोड़ नहीं पाया। तो सरकार मदीना राहत कल्ब सीना की बारगाह में, ताजदार मदीना की बारगाह में लोग पहुंचे कि सरकार अब तो हम बड़ी मुश्किल में फंस गए, अब तो खंदक खोदना मुश्किल हो गया है, इसलिए कि ऐसा चट्टान पत्थर का पड़ गया है जो चट्टान जो है जरा से भी टूटता नहीं है। हम सबों ने कोशिश कर लिया। सरकार मदीना राहत कल्ब सीना ने इरशाद सुना, चलो मैं चलता हूँ, चलो मैं चलता हूँ। सरकार मदीना राहत कल्ब सीना उस चट्टान के पास तशरीफ ले गए और गैती लेके गए। और ले जाने के बाद जब सरकार मदीना राहत कल्ब सीना ने गैती का एक ही वार किया था कि वो चट्टान जो है बिल्कुल रेत की तरह बिखर गया। वो चट्टान रेत की तरह बिखर गया। जब रेत की तरह बिखर गया तो फिर उस वक्त हजरत जाबिर जो थे वो वहां मौजूद थे और उन्होंने मुशाहिदा किया। और मुशाहिदा करने के बाद ये भी मुशाहिदा किया कि 3 दिन से कुछ खाना पीना किसी भी सहाबी का और सरकार मदीना राहत कल्ब सीना का नहीं हुआ, जिसके लिए सरकार मदीना के पेट में पत्थर बंधे हुए हैं। वहां से सीधे हजरत जाबिर अपने घर आए। घर में आने के बाद हजरत जाबिर ने अपनी अहलिया को कहा कि मैंने सरकार मदीना राहत कल्ब सीना के पेट में बंधा हुआ पत्थर देखा है, भूख की वजह से पेट में पत्थर बंधा हुआ है। अगर हमारे घर में कुछ खाने पीने का सामान हो तो फिर तुम जो है तैयार करो, मैं सरकार मदीना को दावत देता हूँ, वो सरकार मदीना तशरीफ लाएंगे और मैं उनको जो है खाना खिलाऊंगा। तो उनके अहलिया ने एक झोला निकाला, उसमें 1 सा जौ था, 1 सा जौ था। तो उस जौ को पीस के आटा तैयार कर लिया। और तैयार करने के बाद एक घरेलू बकरी थी, उस बकरी को ज़बा किया। बकरी को ज़बा किया। ज़बा करने के बाद हज़रत जाबिर जो है सरकार मदीना राहत कल्ब सीना की बारगाह में पहुंचे, खंदक की जगह पर पहुंचे। पहुंचने के बाद सरकार मदीना राहत कल्ब सीना को कहा कि सरकार चंद सहाबा के साथ, चुपके से कान में इसलिए कहा कि सहाबा तो वहां बहुत हैं, तो इसलिए जो है चुपके से कहा कि चंद सहाबा के साथ आप मेरे घर तशरीफ लेके 1 सा जौ था जिसको पीस कर मेरी अहलिया ने आटा बनाया है और एक घरेलू बकरी थी उसको ज़बा किया है, लिहाजा आप चंद सहाबा के साथ आप तशरीफ ले चले। तो सरकार मदीना राहत कल्ब सीना जो रहमतुल आलमीन थे वो कैसे ये गवारा करते कि खुद खा ले और उनके गुलाम भूखे रह जाए। जब उनकी औलाद खुद न खाकर दूसरों को खिला देती थी, तो सरकार मदीना जो रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ लाए तो उनका आलम क्या होगा। सरकार मदीना राहत कल्ब सीना ने ऐलान फरमा दिया कि चलो जाबिर के यहाँ दावत है, चलो जाबिर के यहाँ दावत है, चलो। सब लोग चले, सरकार मदीना के साथ साथ चले। हजरत जाबिर जो है आगे आगे चले। जाने के बाद अपनी अहलिया को कहा कि सरकार मदीना पूरे सहाबाए किराम की जमात के साथ तशरीफ ला, पूरे सहाबाए किराम की जमात के साथ तशरीफ ला रहे हैं। हमारे पास तो 1 सा जौ का आटा है और ये घरेलू बकरी है जिसको ज़बा किया गया, क्या किया जाए। तो उनकी अहलिया सहाबिया थी, उन्होंने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, जो उनको दावत दे के लाया वही खिलाएगा, आप क्यों परेशान। तो सरकार मदीना राहत कल्ब सीना ने सहाबाए किराम के साथ वहां तशरीफ रखा और फरमाया कि जो
आटा है, गूंदा हुआ आटा है, उसको ले आओ। सरकार मदीना ने कुछ दुआएं बरकत की और करने के बाद अपना लुआबे दहन उस आटे में डाल दिया और फिर अपना लुआबे दहन जो बकरी का गोश्त पक रहा था उसमें डाल दिया और डालने के बाद इरशाद फरमाया कि और रोटी पकाने वालियों को बुला, और रोटी पकाने वालियों को बुलाया गया। बुलाने के बाद सरकार मदीना रात कल्बोसीना ने इरशाद फरमाया ये लोग रोटी पकाती जाए और सहाबा को देती जाए और खाना खिलाया जाता रहे और हंडिया में से सालन से निकाला जाता रहे। हंडिया वैसे ही जो है चूल्हे पर चढ़ी रहे और उससे सालन निकाला जाता रहे। तो उसी तरह सरकार मदीना रात कल्बोसीना लुआबे दहन की बरकत से जो है हंडिया से सालन निकाला जाता रहा और औरतें रोटी पकाती रही, लोग खाते रहे। यहाँ तक के एक रिवाज में आता है कि 1000 साहबा थे, सबने शिकम सैर होकर खा लिया, शिकम सैर होकर सबने खा लिया। और उसके बाद भी हजरत जाबिर क्या जितना आटा था उतना मौजूद था माशाअल्लाह। और उस हंडिया के अंदर जितनी तरकारी थी, जितना सालन था, सब मौजूद था। ये सरकार मदीना रात कल्बोसीना के लुआबे दहन का मौजूदा। जब लुआबे दहन का ये मौजूदा है तो सरकार मदीना राहत कल्बोसीना के रिफतो बुलंदी का कौन अंदाजा कर सकता है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब नहीं मेरा तेरा। आज भी सरकार मदीना का फैज बढ़ रहा, आज भी ताजदार मदीना मदीना में बादशाह कर, आज भी हमको जो कुछ मिल रहा है सरकार मदीना का फैजान, सरकार मदीना का फैजान। और सरकार मदीना से जो जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है सरकार मदीना उसको उतना ज्यादा नवाजते, उतना ज्यादा सरकार मदीना उसको नवाजते। सरकार मुजाहिद मिल्लत सच्चे आशिक रसूल थे, सच्चे आशिक रसूल थे। और सच्चे आशिक रसूल होने की जो है निशानी ये थी कि सरकार मुजाहिद मिल्लत सरकार मदीना रात कल्बोसीना के किसी भी सुन्नत को नहीं तर्क फरमाते थे। हमेशा छोटी सी छोटी सुन्नत को भी सरकार मदीना रात कल्बोसीना की छोटी सी छोटी सुन्नत को भी सरकार मुजाहिद मिल्लत अदा फरमाते थे। इसी वजह से किसी ने मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया तो यही कहा जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा माशाअल्लाह, जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, उस मुजाहिद मिल्लत पे, उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। हजरात, जब आदमी सुन्नतों का पाबंद हो जाया करता है, मुस्तफा जाने रहमत की सारी सुन्नतों पर अमल किया करता है, तो मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह का ऐसा मुकर्रब हो जाता है। जब कोई तमन्ना करता है सरकार मदीना उसकी तमन्नाएं पूरी करते हैं। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, माशाअल्लाह। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और सरकार मदीना से मोहब्बत की निशानी भी जो है सरकार मदीना के सुन्नतों से मोहब्बत करना। सरकार मदीना इरशाद फरमाते मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अहब्बनी काना मैया, जिसने मुझसे मोहब्बत किया मेरे साथ जन्नत में जाएगा, यानी जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सरकार मदीना ने अपने मोहब्बत की निशानी बताई, मन आपका सुन्नत, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। तो सरकार मदीना का जो है महबूब वही हुआ करता है जो सरकार मदीना के सुन्नतों पर अमल किया करता है, सरकार मदीना के सुन्नतों पर अमल किया करता है। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत सरकार मदीना रात कल्बोसीना के सुन्नतों पर अमल करते करते बारगाह मुस्तफा में सरकार मुजाहिद मिल्लत को मकबूलियत हासिल हो गई, मकबूलियत हासिल हो गई। जब आखिरी हज में 1981 जब सरकार मुजाहिद मिल्लत हज में तशरीफ ले गए तो उनके साथ कई लोग तशरीफ ले गए थे, जिसमें मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब थे और भी कई उलमाए कराम थे, तशरीफ ले गए थे। तो मदीना शरीफ में 10 दिन का क़याम था उस दिन।
उस बार हज में, आखिरी बार हज में 10 दिन का क़याम था। 7 दिन सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मुआज़ शरीफ के सामने हाजिरी देते रहे। यानी सरकार के रोज़े अनवर के जो है उनके चेहरा मुबारक के सामने जो जाली है उसको मुआज़ा शरीफ कहते हैं, मुआज़ा शरीफ के सामने हाजिरी देते रहे। देने के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत ने 7 दिन हाजिरी देने के बाद इरशाद फरमाया, अब मैं हाजिरी देने मुआज़ शरीफ के सामने नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ, मैं जो है दूर से ही हाजिरी दूंगा। सरकार मुजाहिद मिल्लत मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत में मचल कर जो है उनके दिल के अंदर जो ख्वाहिश थी, ख्वाहिश को सरकार मदीना की बारगाह में सुना रहे थे। 3 दिन तक सरकार मुजाहिद मिल्लत तशरीफ नहीं ले गए। तीसरा दिन जब हुआ सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि चलो, हो सकता है ये मेरी आखिरी हाजिरी हो सकता है ये मेरी आखिरी हाजिरी हो। उनके मुंह से जो बात निकली वो होके रही, जो दिन को कह दिया रात तो रात होके रही, तो आखिरी हाजिरी हो गई। इसलिए कि उसके दूसरे दिन उनकी फ्लाइट थी, फिर दोबारा हाजिरी नहीं हुई। सरकार मदीना रात कल वसीन अकबर का सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाया, हो सकता है जिंदगी की आखिरी हाजिरी हो, चलो। सब लोग गए। ये किताब के अंदर मौलाना अब्दुल तवाब साहब ने हमारे मुजाहिद मिल्लत किताब है, किताब का नाम है, उसमें इन्होंने अपने आंखों देखा, उस किताब के अंदर लिखा है कि हम लोग सब गए मुआज़ शरीफ के सामने, तो सरकार मुजाहिद मिल्लत की अजीब कैफियत थी। सरकार मुजाहिद मिल्लत चारों कतार रो रहे थे, आंसुओं के सैलाब था जो रुकता नहीं था, हिचकियां ले लेके सरकार मुजाहिद मिल्लत रो रहे थे। और ऐसा लगता था, मौलाना अब्दुल तवाब साहब लिखते हैं, ऐसा लगता था जैसे सरकार मदीना की बारगाह में रो रो के कुछ अर्जी पेश करते हैं, रो रो के कुछ अर्जी पेश कर रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद हम लोग सरकार मुजाहिद मिल्लत के साथ हम लोग वहां मौजूद थे। मौलाना अब्दुल तवाब लिखते हैं, थोड़ी ही देर के बाद क्या देखा हमने, हिजाबात उठ गए, हिजाबात उठ गए, गुंबद खजरा से हिजाबात उठ गए। सरकार मदीना रात कल्बो सीना तशरीफ लाए और सरकार मुजाहिद मिल्लत के दाहिने कंधे पर हाथ में थपथपा कर सरकार मदीना ने उर्दू में इरशाद फरमाया, ऐ हबीबुर रहमान, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अब यहाँ मेरे पास नहीं आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। गुज़िश्ता साल लोगों ने पाबंदी लगा दिया, तुम्हारी तस्वीरें हर ऑफिस में भेज दिया, तुमने कैसे सोच लिया नहीं आ पाओगे। जिसको मैं बुलाता हूं कोई नहीं रोक पाता, मैंने बुलाया तुमको, कोई रोक ना सका। देखा तुमने, जिसको मैंने बुलाया कोई रोक, मैंने तुमको बुलाया कोई रोक नहीं सका। सरकार मुजाहिद मिल्लत रो रो के सरकार मदीना रात कलबोसीना दस्तबोसी किया, कदमबोसी किया और फिर सरकार मदीना वापस गुंबद खजरा के अंदर तशरीफ ले गए, तशरीफ ले गए। मौलाना अब्दुल तवाब साहब फरमाते हैं, इस मंजर को सिर्फ सरकार मुजाहिद मिल्लत ने नहीं देखा, बल्कि हम लोग 2-3 आदमी जो सरकार मुजाहिद मिल्लत के साथ थे, हम लोगों ने भी देखा। मुजाहिद मिल्लत के मकबूलियत का सरकार मदीना की बारगाह में ये आलम है कि मुजाहिद मिल्लत अगर ख्वाहिश करते हैं तो सरकार मदीना खुद जलवा दिखाते हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत को। और सिर्फ सरकार मुजाहिद मिल्लत ही को नहीं दिखाते, बल्कि उनके गुलामों को भी महरूम नहीं करते, उनके गुलामों को भी सरकार मदीना रात कल्बो सीना अपना जलवा दिखाते। इसीलिए तो सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनुल मिल्लत इमाम मदा फाजिल बरेलवी ने भी ख्वाहिश किया था, तो सरकार मदीना की ज़ियारत हुई। ज़ियारत होने के बाद सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने हजरात। यकीनन ताजदार मदीना, ताजदार मदीना, सरकार मदीना से सच्ची मोहब्बत करो, अदना हो तो आला हो जाओगे, कतरा हो तो दरिया हो जाओगे, और जर्रा हो तो आफ्ताब बन के चलोगे। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इस वक्त में जनाब